शुरुआत संबित पात्रा आपसे ही करते हुए, बर्क साहब का कहना है कि जैसे हिंदुस्तान ने आजादी पाई बिल्कुल वैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान ने आजादी दिलाई है। क्या है इस पर टिप्पणी आप लोगों की? देखिए चित्रा जी, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि इस पे हमें टिप्पणी भी करना पड़ रहा है, इस पर हमें बोलना भी पड़ रहा है और हिंदुस्तान में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। और मुझे दुख इस बात की है कि इन लोगों की टिप्पणियों के कारण पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कई लोग एक ब्रश से पेंट करते हैं। देखिए अभी नुमानी जी के बयान को मैं सुन रहा था, मैं हिंदी मुसलमान हूं और मैं मुबारकबाद भेजता हूं। किस प्रकार का स्टेटमेंट था। और जो सफीकुर रहमान बर्क एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हिंदुस्तान के संविधान पर शपथ लिया है उन्होंने आज धिक्कार दिया है हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों को, हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर्स को आपने कंपेयर किया भी तो आतंकियों के साथ कंपेयर किया, उन लोगों के साथ कंपेयर किया जो बच्चियों को नहीं छोड़ती हैं, जो महिलाओं को नहीं बख्शती हैं, बीच सड़क पे उनकी जान ले लेती है। देखिए मुझे आश्चर्य इस बात का लगता है कि इन लोगों का समर्थन भी किया जा रहा है। मैं कल स्वरा भास्कर के ट्वीट को पढ़ रहा था, कहीं ना कहीं एक एक्सक्यूज ढूंढने की कोशिश की जा रही है इन तथाकथित कोट अनकोट लिबरल्स द्वारा। वैसे एक बात मैं कह दूं, ये हमारी गलत जुबानी है जो हम लेफ्ट को लिबरल कहते हैं। लेफ्ट इज नेवर द लिबरल, वो कभी लिबरल होती ही नहीं है, वो बहुत कट्टरपंथ होती है। और ये लोग एक एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं कि क्या हो गया, तालिबान के लिए हम इतना कुछ कह रहे हैं मगर जो हिंदुस्तान में सैफरन आतंकवाद है उसके विरोध में हम कुछ नहीं कह रहे हैं। और तो और नुमानी साहब एक एक्सक्यूज दे रहे हैं, वो तो स्पोक्सपर्सन से, तालिबान के स्पोक्सपर्सन से 2 कदम आगे चले गए हैं। वो कह रहे हैं कि आपके ऊपर तो गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं तालिबान कि आप महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हो। नन्ही नन्ही बच्चियां तो स्कूल जा रही हैं अफगानिस्तान में, किस कदर बाजारें भी खुल गई हैं, आप देखिए किस प्रकार अमन चैन का माहौल है चारों तरफ। शर्म आती है। और ये ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, अर्थात ये मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हैं। और मैं याद दिला दूं चित्रा जी, ये वही व्यक्ति हैं, ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जब ट्रिपल तलाक को अबॉलिश करने के लिए, बैन करने के लिए कोर्ट में केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड से जब एफिडेविट मांगा था, आपने पता था इन साहब ने क्या लिख के दिया था? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लिख के दिया था, महिलाओं का ट्रिपल तलाक में, तलाके बिद्दत में कोई कहासुनी नहीं होनी चाहिए क्योंकि महिलाएं कम अकल होती हैं। एग्जैक्ट शब्द कोट अनकोट, कम अकल होती हैं, उनमें कुदरती अकल कम होता है। तो स्वाभाविक है, सोच तो इनकी तालिबानी ही है। लेकिन मगर अंत में चित्रा जी आप 10 सेकंड और दे तो एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। आप इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन जल्दी से शोएब जमई जी, मैं आपका रुख करते हुए, ये पाकिस्तानी परस्ती तो बहुत लोगों की रह रहकर सामने आ जाती है, अब ये अफगानी परस्ती क्यों शुरू हो गई है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता का इस तरह का बयान सामने आएगा, इतनी जल्दबाजी किस बात की है शोएब जमई जी? जी चित्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका भी जवाब दूंगा और संबित जी ने जो कहा उसकी बातों को भी जवाब दूंगा। सबसे पहली बात तो कि ना मैं तालिबानी सिंपैथाइजर हूं, ना उसका अपोलॉजिस्ट हूं, और ना ही मैं कोई इक्विवेलेंस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि सफीकुर रहमान साहब ने तो जो कहा उसके बारे में उन्होंने उसका खुलासा भी किया और उसके बारे में स्टेटमेंट भी दिया कि क्या उनका कहने का तात्पर्य था। लेकिन भारत सरकार का केस दर्ज हो गया, फिर जुबान बदल गई और फिर बता रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उस पे भी जवाब दूंगा, उस पे भी जवाब। लेकिन सबसे पहले देश के लोगों को जानना चाहिए कि हमारी सरकार, मोदी जी के सरकार का क्या रुख रहा तालिबान के प्रति। अरे मैं पूछ लूंगी ना, पहले इनके बयान पर आप बताइए कि क्या, आप तो इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप बताइए इस देश को कि क्या सोच है आप लोगों की। अरे सुनिए ना, पूछने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूं कि यहां से हमारे फॉरेन जो मिनिस्टर हैं वो वहां दोहा गए, कतर गए और तालिबान से मुलाकात की। इवन की जो नेगोशिएशन हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ अमेरिका में, उसमें भारत शामिल है, तालिबान और यूएस के बीच में जो हुआ। यहाँ की रशिया में जब अभी समिट हुआ था तो वहां भी यहाँ से तालिबान का एक रिप्रेजेंटेटिव गया था, जहां के इंडिया के ऑफिशियल्स ने उन्हें मुलाकात। हमारी डिप्लोमेटिक चैनल बैकडोर से लगातार तालिबान से बात कर रही है। अब क्या देश के लोगों को यह जानने का अधिकार नहीं है कि जो सरकारें, तालिबान जिसको तथाकथित आतंकी संगठन कहा गया या कहा जाता है, तो आप उससे तो बातचीत कर रहे हैं, सारी डिप्लोमेसी कर रहे हैं इंटरनेशनली। रशिया उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, चाइना कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, सऊदी अरब ने भी आज स्टेटमेंट दे दिया, यहां तक कि अमेरिका के जो बाइडेन ने भी कह दिया कि जल्दबाजी क्यों है? मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। एक देश के तौर पर सरकार को जो फैसला लेना होगा, मैं पूछूंगी संबित पात्रा से। लेकिन इस तरह की ये जो अफगानिस्तान पर, छोड़ दीजिए अफगानिस्तान तो मुल्क, उसके लोगों से प्यार है, लेकिन ये जो तालिबान परस्ती है, तालिबान परस्ती है शोएब जमई, इसको क्या कहा जाए? क्यों जल्दबाजी रहती है इस तरह की भाषा बोलने की? आपको ना, आप कह रहे हैं कि वहां पर स्कूल खुल गए, बच्चियां वहां पर स्कूल जा रही हैं
और उनके बारे में जो बातें फैलाई जा रही हैं वो बातें झूठ कही जा रही हैं। होकर आए हैं क्या तालिबानियों से मुलाकात करके? इसकी एनालिसिस ये है कि मैं ये समझता हूं कि अभी लगातार जो डिप्लोमेसी की बात चल रही थी, अचानक से ये मुद्दा इस पे क्यों आ गया कि भारत के मुसलमान तो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखिए उत्तर प्रदेश का भारत चुनाव, के पूरे मुसलमानों की तो बात नहीं हो रही है शोएब जमाई, अरे सुनिए और पूरे मुसलमानों के, ठीक है सर, आप खुद से ठेकेदार मत बनिए, खुद से ठेकेदार मत बनिए। आप जिस बयान पर आप आए हैं डिबेट करने उस पर रहिए ना। आप एक सेकेंड सर, जिस टॉपिक पर डिबेट करने आए हैं उस पर रहिए और पूरे मुसलमानों के खुद से आप ठेकेदार मत बन जाइए। जब भी मैं वतन का मुसलमान प्यार करता है हिंदुस्तान से, लेकिन कुछ लोगों की वजह से इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है। रोकती क्यों है बीच में? रोक नहीं रही हूँ, भाषण देने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं आप यहाँ थोड़ा सब्र रखिए। एक सेकंड सब्र आप दिखाइए और देख लीजिए कि देश का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है। सब्र आप लोगों को रखना चाहिए।